हेलो बच्चों। क्लास 12th के लिए अपन सेकेंड यूनिट स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास 12th यूनिट सेकेंड, इसका नेम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी। और मैं एक बात यहाँ पर बता दूँ तो ये यूनिट आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है। क्लास 10th में जो इलेक्ट्रिसिटी आप लोग पढ़ के आते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग पढ़ के आते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, पोटेंशियल पढ़ के आते हैं। उसके बाद में आप लोग रेजिस्टेंस पढ़ के आते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बिल्कुल स्टार्टिंग का इसका सबसे पहले ही जो है ना वो है करंट। तो अपन सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। और अब से आपको अगर वीडियो मिलेगा, 12th वाले बच्चों को वीडियो अगर अब यहाँ से मिलेगा तो उसमें नोट्स भी मिलेंगे आपको। मतलब मैं थ्योरी भी लिखवाऊंगा, पूरी थ्योरी। तो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि 2 बार रिवीजन हो जाए आपको, एक बार यहाँ पे और एक बार क्लास में तो अपन चल ही रहे हैं, बट यहाँ भी। तो क्वेश्चन है, राइट द डेफिनेशन ऑफ करंट, राइट द डेफिनेशन ऑफ करंट एंड ऑल्सो राइट इट्स SI यूनिट। ठीक है, तो अपन करंट को थोड़ा देख लेते हैं। करंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो देखिए, द अमाउंट ऑफ चार्ज, flowing through any क्रॉस सेक्शन। क्या है? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम is called electric current, इसकी एक डेफिनेशन और बन सकती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। दोनों का ही सेम मीनिंग है। इन अदर वर्ड अपन इसको ले सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर is called electric current। So that means यहाँ पर करंट क्या होता है कि जैसे कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, ये कोई रॉड है, ये कोई रॉड है, ठीक है। तो जैसे इसके इस पॉइंट पर अपन चार्ज Q है, तो ये Q चार्ज कुछ टाइम T में कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कवर करेगा और इस पॉइंट से यहाँ तक यहाँ पर आएगा। चार्ज जो है वो फ्लो होता है। और ये चीज़ अपन पहली यूनिट में बहुत अच्छे से देख चुके हैं कि चार्ज जो है वो सरफेस पर मोस्टली पाया जाता है। कंडक्टर की सरफेस पर ही चार्ज पाया जाता है और सरफेस पर से ही चार्ज जो है वो फ्लो होता है। तो देखिए, इन अदर वर्ड अपने तरीके से जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, करंट को अपन I से डिनोट करते हैं, ठीक है। I इक्वल टू हो जाएगा Q/T। ये एक बेसिक फॉर्मूला है कि चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट।
और इंस्टेंटेनियस करंट निकालेंगे तो इसको अपन I इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी भी लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं करंट इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। सभी का एक ही मीनिंग है यहाँ पे। डी क्यू और डेल छोटे टर्म के लिए आता है, जैसे इंस्टेंटेनियस बिल्कुल छोटे टाइम के लिए करंट निकालना हो, छोटा चार्ज हो, छोटे टाइम के लिए करंट निकालना हो। सो यहाँ पर मीनिंग सबका एक ही है कि कुल मिलाकर चार्ज जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कितना फ्लो कर पा रहा है, कितने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जा पा रहा है, उसको ही अपन करंट कहते हैं। अब इस डेरिवेशन से एक चीज़ और बन जाती है, जैसे अपन जानते हैं वी नो दैट Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस एन ई, है ना। सो जैसे पॉजिटिव लेके चले तो I की वैल्यू यहाँ पर I इक्वल टू हो जाएगा एन ई अपॉन टी हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है। कहीं कहीं इसका कुछ पूछ लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे या टाइम वगैरह, तो एन ई अपॉन टी ये भी बन जाएगा। बात करें यूनिट की, तो करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। SI यूनिट जो होती है करंट की वो होती है एम्पियर। और ये भी अपन लोग जानते हैं कि 1 एम्पियर 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर। और इसी तरीके से 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻6 एम्पियर। ये सारी चीज़ें हैं। तो करंट अपन समझे हैं कि कुल मिला के चार्ज का फ्लो है किसी कंडक्टर के सरफेस एरिया से, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है उसी को अपन करंट कह सकते हैं। ठीक है, इस पर भी से क्वेश्चन कर लेते हैं, तो थोड़ा सा और भी क्लियर होगा। NCERT का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सेकंड ये है, इसको थोड़ा मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन है चार्ज Q moves in a circle, charge Q moves in a circle of radius R at constant speed v। क्या है? चार्ज Q moves in a circle of radius R at constant speed v। what is the current associated with this uniform circular motion। क्वेश्चन ये है कि चार्ज है, वो चार्ज Q जो है मूव कर रहा है किसी सर्किल पर, सर्किल की सर्कमफेरेंस पर जिसकी रेडियस R है। सो क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज द करंट एसोसिएटेड विद द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, हम जानते हैं कि करंट की डेफिनेशन होती है I इक्वल टू डेल Q अपॉन डेल टी, या लिख सकते हैं Q अपॉन टी। इसको अपन Q अपॉन टी भी लिख सकते हैं, Q अपॉन टी। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास Q तो Q है, Q तो पता है अपने पास में क्या है, Q तो चार्ज है, लेकिन T निकालना पड़ेगा। अब T निकालने के लिए देखिए एक चीज़ है कि ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी से भी मूव कर रहा होगा, चार्ज की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो देखिए टाइम पीरियड अगर अपन निकालेंगे तो टाइम पीरियड जर्नल तरीके से निकाल सकते हैं मैथमेटिक्स में। वो कैसे निकाल सकते हैं? सीधा फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो t इक्वल टू देखिए डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है। इस पॉइंट से अगर गया, इसी पॉइंट पर फिर आया, तो 2πr डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो 2πr डिस्टेंस कवर कर रहा है। अपॉन स्पीड कितनी है इसकी? v है। तो अपने पास t निकल के आ गया 2πr अपॉन v। अपने पास t निकल के आ गया 2πr अपॉन v। तो अपनी t की वैल्यू रख देंगे तो I इक्वल टू इस केस में आ जाएगा Q अपॉन t की क्या वैल्यू निकली है?
2πr/v, तो अपने पास करंट जो है वो निकलेगा सर्कुलर मोशन में QV/2πr। मतलब ये था कि अगर कोई चार्ज है एम्पियर, इतना करंट फ्लो होगा किसी भी सर्किल की सरकमफेरेंस पर अगर चार्ज रोटेट कर रहा है v वेलोसिटी से और सर्किल जो है वो r रेडियस का है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि करंट की डेफिनेशन मैंने लिखवाई है और करंट पर बेसिक क्वेश्चन भी मैंने करवाया है। ये सेकंड यूनिट स्टार्ट होती है। इसके बाद में एक टॉपिक और आज करते हैं अपन, करंट डेंसिटी का एक टॉपिक और करेंगे अपन, करंट डेंसिटी का। तो देखिए अगला टॉपिक जो आता है वो आता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, देखिए एक्चुअली करंट डेंसिटी और करंट जो है वो सेम ही है, लेकिन करंट जो है वो स्केलर है। यहाँ पर मैं ये इतना बता दूं, करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ये चीज़ आपको पता भी होगी हालांकि, और नहीं भी है तो ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते कि सर करंट में तो डायरेक्शन होती है लेकिन स्केलर क्यों है ये वगैरह वगैरह। लेकिन इतना मैं बता दूं कि जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी ही होती है ना, क्योंकि यहाँ पर चार्ज जो है वो स्केलर है। चार्ज अपॉन टाइम से इसका फॉर्मूला निकलता है, तो चार्ज जो है स्केलर है तो करंट भी स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। अब करंट डेंसिटी के विषय में अपन थोड़ा सा जानते हैं, तो इसकी डेफिनेशन में लिख दें। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग ऐसा चाहें तो बना सकते हैं, राइट द डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी एंड राइट SI यूनिट। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी एंड SI यूनिट। तो करंट डेंसिटी जो होती है वो होती है द इलेक्ट्रिक करंट flowing per unit area of cross section, the electric current flowing per unit area of cross section of a conductor is called current density at a point on the cross section area. It is denoted by कैपिटल J। देखिए कितना इजी वे है इसकी डेफिनेशन का। डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। मतलब ये है कि सिंपल फॉर्मूला तो इसका बनेगा J = इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। तो J = हो जाएगा I/A। ये तो हो गया सिंपल फॉर्मूला इसका, ठीक है। इस तरीके से कहने का ये मतलब है कि जैसे ये अगर कोई कंडक्टर है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, लेट अस कंसीडर DI इज अ करंट फ्लोइंग दिस कंडक्टर। इस कंडक्टर में DI करंट फ्लो हो रहा है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है
ये वाला, ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज़ DA। मैं मानो छोटा DA है, ठीक है, DA है। सो इसके लिए अगर करंट डेंसिटी का फॉर्मूला जो निकलेगा एक्चुअली वो निकलेगा J इक्वल टू TI/DA, मतलब करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इजी वे में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये करंट है, जैसे फ्लक्स था ना, फ्लक्स फ्लो हो रहा था, जैसे फ्लक्स फ्लो हो रहा था ऐसे ही करंट फ्लो हो रहा है, ये आई करंट फ्लो हो रहा है। और इसके बाद में इसका देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका, ये पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिसकी वैल्यू DA है, ठीक है। तो अब ये भी थीटा पर, देखो कहीं ना कहीं थीटा पर बिलोंग करेगा। जैसे इसका अगर एरिया वेक्टर निकालें अपन तो ये DA वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, DA वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये भी कुछ ना कुछ थीटा पर बिलोंग कर रहा है। कुछ थीटा है कि अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे इस एरिया ऑफ एक क्रॉस सेक्शन को मैं इस तरीके से करते जाऊंगा तो ये करंट की डायरेक्शन के अलाइंग आते जाएगा। अगर ये अलाइंग में हो गया तो करंट यहाँ से 0 फ्लो होगा, लेकिन अगर ये पर इस तरीके से रहा 0 डिग्री के एंगल पर, ये DA के बीच में और I के बीच में एंगल अगर 0 हो जाए तो वो मैक्सिमम हो जाएगा। कुल मिला के अपने पास में ये दो फॉर्मूले निकले हैं, एक निकला है J इक्वल टू I/A और एक निकला है J इक्वल टू DI/A। तो वो दोनों एक ही है, लेकिन DI छोटे के लिए अपन मान लेते कि लिटिल बिट सम लिटिल बिट करंट पास थ्रू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस तरीके से। सो करंट डेंसिटी की डेफिनेशन अपन ने देखी है, जो ये कहती है कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इसको J से दर्शाते हैं। और ये मैं बता दूं, इसका जो SI यूनिट है तो वो निकाल सकते हैं अपन। SI यूनिट जो है वो निकल सकता है, वो निकलेगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इस तरीके से। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो करंट डेंसिटी का जो है वो अपन ने निकाल लिया। अब यहाँ से एक देखिए करंट डेंसिटी का और एक रिलेशन भी निकल सकता है, क्योंकि J इक्वल टू होता है I/A, बट I इक्वल टू होता है Q/T। अभी अपन ने देखा था चार्ज पर यूनिट टाइम। सो J इक्वल हो जाएगा, I की वैल्यू पुट करूँ तो J इक्वल टू हो जाएगा Q/AT। तो इस तरीके से भी करंट डेंसिटी को अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हेन द वैल्यू ऑफ I इज नॉट गिवन इन द इक्वेशन इन द क्वेश्चन। सो अपन J की वैल्यू को ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। अपन ने इसका ऐसा यूनिट भी देख लिया है, ठीक है। इस पर वेस एक आध न्यूमेरिकल करते हैं और आज की क्लास को ओवर करते हैं। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पर वेस छोटा सा। सो एक न्यूमेरिकल है, लिखता हूं मैं इसको, जो है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ cylindrical wire. Determine the electric current through a cylindrical wire of radius r if current density through wire is J। कुल मिला के ये कहा गया है कि इलेक्ट्रिक करंट निकालना है अपन को जब कोई जैसे ये कोई सिलेंड्रिकल वायर है, लेट अस कंसीडर दिस इज सिलेंड्रिकल वायर, ये सिलेंड्रिकल वायर है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट डिटरमाइन करना है कितना निकलेगा जब करंट डेंसिटी J हो, ठीक है। तो हम जानते हैं J इक्वल टू क्या होता है I/A, ठीक है। इस केस में अपन को क्या निकालना है, इस केस में I निकालना है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा J इंटू A, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो J तो J है, करंट डेंसिटी A। कहने का मतलब है कि सिलेंडर
सिलेंड्रिकल अगर कंडक्टर है तो ये इसका क्या होगा, ये इसका सर्कुलर फेस होगा, मतलब अपन को एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, बट ए इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सो जो करंट निकलेगा वो निकलेगा जे इंटू पाई आर स्क्वायर, और यही करंट रहेगा इन द फॉर्म ऑफ एम्पियर। तो बेटा आज अपन ने जो पढ़ा है वो सेकंड यूनिट स्टार्ट कर दी है, और सेकंड यूनिट में अपन ने करंट और करंट डेंसिटी को डेप्थ में समझा है कि ये होते क्या है। और सभी बच्चे इस वीडियोस को जरूर देखें, उनको बहुत कुछ पता चलेगा, क्योंकि 2 बार रिवीजन होगा, एक बार यहाँ पे और एक बार क्लास में। थैंक यू।